नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के बख्शीपुर चौराहे पर। हमारे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये व्यापारी लोग हैं। ये लगातार विरोध करते आ रहे हैं जो विरासत गलियारा, जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो विरासत गलियारा बन रहा है, जो धर्मशाला से लेकर के पांडे हाते तक का बन रहा है, जिसके अंतर्गत सड़कों को चौड़ी किया जा रहा है। और इस रास्ते पर जो जो इमारतें हैं, जो विरासत वाली इमारतें हैं, उनको कहीं ना कहीं संरक्षित करने की कवायद की जा रही है। इसकी वजह से जो अगल बगल की जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, वो दुकानें चौड़ीकरण में आ रही है और लगभग वो व्यवसाय खत्म हो जाएगा। आइए हम पूछते हैं क्या कुछ इन लोगों की दिक्कतें, क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये विरासत लेन बन रहा है, हमारे शहर के लिए अच्छा है, तो दिक्कत क्या है? धन्यवाद, आपने अच्छा सवाल किया। ये विरासत लेन बन रहा है। विरासत का मतलब है हमारी धरोहर। धर्मशाला से लगाए पांडे हाता तक हमारा सैकड़ों वर्ष पुराना बाजार है। बहुत सी शहर की चीजें विरासत में है। आपने नाम दिया विरासत गलियारा। आप एक तरफ से 8-8 फीट 9-9 फीट तोड़ रहे हैं, व्यापारियों की दुकानें चली जा रही है, जिससे उनके पूरे परिवार की जीविका चलती है। महाराज जी को भली बात ही ज्ञात है कि यही पांडे हाता, बख्शीपुर, नखास, जटाशंकर, धर्मशाला के व्यापारी एक एक कतरा खून दे के आज उनको वहां तक पहुंचाएगा। आज उनके साथ महाराज जी ऐसा अन्याय कर रहे हैं। महाराज जी ये सोचे, उस एक व्यापारी के पीछे 5 आदमी का परिवार है। अगर वो दुकान चली जाएगी, उन दुकानों में दुकान चली जाएगी, वो क्या करेंगे? गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं, उससे उनका जीवन चलता है। ये हमारा शहर का पुराना बाजार है। पूरे मंडल भर अन्य जनपदों से भी व्यापारी यहाँ व्यवसाय के लिए आते हैं। आज छोटी सी दुकान रख के आदमी दाएं बाएं गोदाम करके अपना जीविका चला रहा है। पूरी दुकान टूट रही है, सारे व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं। महाराज जी ने कहा था ना, आपका हित होने नहीं देंगे। आज 8-8 फीट दुकानें जा रही है, व्यापारी भुखमरी के कगार पे पहुंच रहे हैं। इसकी जिम्मेदार कौन होगी? मुआवजे के नाम पे जीरो। ये तो कहा गया है कि जो जिसका भूमि होगी, जिसका भवन होगा, उसको तो मुआवजा मिलेगा मिलेगा। महाराज जी हमारे माननीय प्रतिनिधि रहे, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये हमारा पुराना आबादी है। पुराना आबादी मतलब आजादी के पहले का बसा हुआ शहर है। किसके पास कागज? जमींदारों का बसाया हुआ शहर है। आप हम रजिस्ट्री करते हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? आखिर वजह क्या है इसका विरोध करने का? समस्याएं यही आ रही हैं कि सबसे बड़ी समस्या तो है भुखमरी की। यहाँ पे जितने भी दुकानें हैं, सबकी दुकानें लमसम बहुत अधिक कट जा रही। कईयों सौ तो दुकानें गायब हो जा रही हैं। तो इसमें आजीविका की भी बात है, पेट की बात है। क्योंकि जन्मजात यहाँ पे रहता है, उसके पास रजिस्ट्री है नहीं, कहाँ से वो रजिस्ट्री देगा? ये जबरदस्ती रजिस्ट्री करा के एक पैसा का पेमेंट भी नहीं कर रहा है और रजिस्ट्री करा के ये लिखा पढ़ी कर रहा है। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। यहाँ पर आपने मुख्यमंत्री से मिलने की और अपनी बात कहने की कोशिश की आपने? बिल्कुल, उनसे मुलाकात भी हुई थी, पहले ही हुई थी। उन्होंने कहा था किसी व्यापारी का कोई नुकसान नहीं होने देंगे, लेकिन इसमें बहुत से व्यापारी जा रहे हैं। और मेरा कहना ये है, बड़ी से बड़ी जगह चले जाइए, डेवलपमेंट खुले इलाके में किया जाता है, ये आबादी वाले में नहीं होता। इसको पुराना गोरखपुर घोषित। सवाल डेवलपमेंट का नहीं है, सवाल है विरासत का। अगर मान लीजिए हम आपकी बात अगर रख लेते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई इमारत बख्शीपुर में है, तो उसको अगर विरासत में अगर लेना है, तो हमको उसके चारों तरफ कर्टन ऑफ कर करके उसको डेवलप करना होगा, ना कि उसको उठा करके हम ले जाए शहर के बाहर। तो जो संरक्षित इमारतें हैं, उसको तो डेवलपमेंट करना ही है। मेरा कहना यही है, इसको पुराना गोरखपुर घोषित कर दें और जो इनका हेरिटेज गलियारे की बात है, उसको सुंदरीकरण कर दें। उसको नीचे से तोड़ के थोड़ी ना बनाएंगे। क्यों बनाएंगे नीचे से तोड़ के? विरासत ही कह रहे थे, बिल्डिंग गिर गई, पुरानी बिल्डिंग गिर गई, ये भी बात आ रही है कि कुछ इंक्रोचमेंट भी हुआ है, उसको भी हटाना है। इंक्रोचमेंट व्यापारी समर्थन कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कौन मना कर रहा है? आप उतना ही ले लो जितना में व्यापारी खुश रहे। आप नाला बना दे, किनारे किनारे सुंदरीकरण करें और हटा दें, अंडरग्राउंड करा दें। तो हम कह रहे हैं जो चीज पुरानी है उसको मत खत्म करिए ना। पुराना गोरखपुर इसको कर दीजिए, आप नए गोरखपुर का डेवलप करिए, वहाँ भी विरासत बनाए जितना बनाना हो। विरासत आप समझिए, विरासत जो ऐतिहासिक बिल्डिंगे हैं, तो उसको नए में कैसे शिफ्ट करेंगे? वो पॉसिबल नहीं है ना। अगर यहाँ पर है तो वो यहीं रहेगा। जटाशंकर गुरुद्वारा जहाँ पर है तो वो वहीं रहेगा ना, वो हटेगा तो है नहीं। तो अगर उसको डेवलपमेंट करना है, उसको विरासत में लेना है, तो उस गली को तो चौड़ी करनी पड़ेगी ना। उसको सुंदरीकरण में ले जाए ना। हम कह रहे हैं उसको सुंदरीकरण हो सकता है, आप ना करें ना। अगर वहाँ के निवासियों का विनाश होगा तो क्या विरासत का क्या मतलब रह गया? जब पुराने लोग रह ही नहीं जाएंगे तो विरासत का क्या मतलब रह गया? हमारे दादा परदादा की चीजें हैं, हम उसको तोड़ के फेंक दें तो क्या विरासत रह गया?
शब्दों का जाल नहीं है। नहीं, ये शब्दों का जाल है निश्चित रूप से। आप सुंदरीकरण करिए, ध्वस्तीकरण मत करिए। ध्वस्तीकरण की बात नहीं हो रही। मेरी बात सुन लीजिए, व्यापारी मेरी बात सुन लीजिए, ध्वस्तीकरण अगर नहीं है तो अधिकारियों को चाहिए कि बाजार में आए और हमारी दुविधाओं को दूर करें, हमारी शंकाओं को दूर करें। कोई अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ना बताने को तैयार है। क्यों? वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता है। तो क्या बताएं? जहां तक हम लोग को ज्ञात है, मेरी बात और सुन लीजिए कि सारे व्यापारी मिल करके अपना अपना इंक्रोचमेंट, अगर किसी ने जिसने मैक्सिमम लोगों ने किया है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सारे लोग अपने अपना इंक्रोचमेंट पीछे करने को तैयार है कि हम टीन शेड हटा लेंगे, हम बाहर से छोड़ देंगे, तो उससे भी समाधान निकल सकता है। बाद में जो बिजली के पोल लगे, जो सड़क के बीच में लगने शुरू हो गए, नाली से 3 फीट 2 फीट छोड़ करके बिजली के पोल लगे हैं, वो भी जाम का एक कारण बन रहा है। उसमें ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान मंथन करने की जरूरत ये है कि कैसे लोगों को परेशान किए बिना हम अपने काम को करते हैं। हम ये नहीं करें, मत करिए। पहली बात यही विरासत लेन का यही फायदा है कि अभी देखिए यहाँ पर 12-15 लोग आए हैं और जाम की स्थिति हो गई। और कल के डेट में अगर हेरिटेज साइट घोषित किया जाएगा तो आपके टूरिस्ट आएंगे, तो वो कहाँ से आएंगे और कहाँ से जाएंगे? लोग आपके माइक और कैमरे को देख के बेतरतीब तरीके से सड़क पे खड़े हो गए हैं, तब जाम लग रहा है। अगर हम किनारे खड़े हो जाएंगे जाम नहीं लगेगा। पहली बात। दूसरी बात ये समझिए, आप बहुत सुंदर कपड़ा पहन लीजिए, बहुत बढ़िया क्रीम पाउडर लगा लीजिए, आपको कोई देखने वाला ना हो, हमको कोई देखने वाला ना हो, तो उसका मतलब क्या? हम बहुत सुंदर विरासत गलियारा बना दें और कोई सारे व्यापारी उजड़ जाए, तो उसका क्या लाभ हमको? आज हम मोतीपुर रहते हैं, मोतीपुर से अलीनगर आते हैं, बचपन से आ रहे हैं। आज चौड़ीकरण इतना बढ़िया हुआ, इतना बढ़िया डेवलपमेंट हुआ, तो अभी तो जाम की स्थिति है मोतीपुर में। वो विरासत लेन नहीं है वो। तो चौड़ाकरण होने के बाद भी जाम लगा, तो ये भी चौड़ा होने के बाद जाम लगेगा। जनसंख्या तो बढ़ती ही बढ़ती है, जनसंख्या रोक दो। चलिए, बहरहाल इनका साफ यहाँ पर ये कहना है कि जो विरासत लेन है उसको जो है ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए ये अधिकारियों से बात करेंगे और मिलेंगे, और इनका साफ कहना है कि इसको जो है चौड़ीकरण न कर करके सुंदरीकरण किया जाए और इसको उस तरह से डेवलप किया जाए ताकि इनके रोजी रोटी के लाले न पड़े। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, इंडिया डेली के लिए।